क्या आपने कभी ये गीत सुना है, सकल बन फूल रही सरसों, जिसे सुनते ही मन में बसंत उतर आता है और दिल खिल उठता है। वैसे तो इस गीत को कई दफा हमने फिल्मों में या महफिलों में सुना ही होगा और हाल ही में रिलीज हुई सीरीज हीरा मंडी में भी इस गीत को लिया गया था। दिलचस्प बात ये है कि इस गीत के पिक्चराइजेशन में सिर्फ येलो कलर दिखाई दिया जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक गीत का और पीले रंग का क्या ताल्लुक है? क्या है इस गीत की असली कहानी? किसके लिए ये गीत गाया जाता है और क्यों ये गीत प्रेम, दुख और खुशी का प्रतीक माना जाता है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मिल सके ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ जो हमारे इर्द गिर्द होती रहती है। ये कहानी है 14वीं सदी की शुरुआत की, जब हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। उनके सबसे प्रिय भतीजे ताजुद्दीन का निधन हो गया। निजामुद्दीन औलिया बेहद उदास और मौन हो गए थे। दरगाह का माहौल भी शोक से भर गया था। कई दिनों तक उन्होंने किसी से बात नहीं की और कोई मुस्कान उनके चेहरे पे नहीं थी। यही वो कारण था जो अमीर खुसरो को भी बहुत परेशान किया करता था। वो ही खुसरो जिन्हें हिंदुस्तान की धरती पर हिंदवी कविता के जनक के रूप में देखा जाता है। अमीर खुसरो जो निजामुद्दीन के सबसे प्यारे शिष्य और आध्यात्मिक पुत्र माने जाते थे, अपने पीर या गुरु को यूं उदास देख खुद भी बहुत व्यतीत हो चुके थे। वो चाहते थे कि किसी तरह अपने गुरु के चेहरे पर मुस्कान लौटाए। एक दिन अमीर खुसरो कहीं बाहर गए हुए थे तो उन्होंने देखा कि कई लोग पीले रंग के कपड़े पहने और हाथों में फूल लिए कहीं जा रहे थे। अमीर खुसरो को बहुत अच्छा लगा ये देख के कि ऐसी कोई प्रथा होती है। जब वो उनके पास गए और पूछा कि क्या हो रहा है, तब उन्हें पता चला कि वो बसंत पंचमी का त्योहार मना रहे हैं। उस त्योहार में सरसों के फूलों को सरस्वती पर चढ़ाया जाता है, जिसे ज्ञान, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। इसे देख खुसरो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के लिए सरसों के फूल लेकर जाएंगे और उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जब खेतों की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि हर जगह सरसों खिली हुई है और तब उन्होंने वो गीत बनाया जिसके बोल थे, सकल बन फूल रही सरसों, जिसका मतलब है कि जहाँ देखो वहाँ हर खेतों में हर जगह सरसों के फूल खिल रहे हैं, पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, हवा में मिठास है और पूरा जंगल फूलों से भर गया है, जैसे आसमान ने भी पीले रंग का घूंघट ओढ़ लिया हो। यह सिर्फ प्रकृति का गीत नहीं बल्कि प्रेम और ईश्वर का भक्ति का प्रतीक है। खुसरो के लिए बसंत केवल मौसम नहीं था, वो था प्रेम का आगमन, गुरु के चरणों में भक्ति का रंग और आत्मा की जागृति का उत्सव। खुसरो ने उन फूलों को देखकर हिंदू परंपरा के वसंत उत्सव का रूप अपनाया और पीले कपड़े पहनकर सरसों के फूल हाथ में लेकर दरगाह में प्रवेश किया और गाना शुरू किया, सकल बन फूल रही सरसों। यह गीत सिर्फ वसंत का वर्णन नहीं बल्कि एक प्रेमी शिष्य का प्रयास था अपने गुरु के हृदय में फिर से जीवन और आशा का रंग भरने का। खुसरो कहना चाहते थे, देखिए पीर जी, यह प्रकृति भी खिल उठी है, चलिए हम भी इस गम के अंधेरे से बाहर आए। और कहते हैं खुसरो यह गीत गा रहे थे तो हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराने लगे। वो मुस्कान ही इस गीत की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई और इसीलिए सकल बन फूल रही सरसों केवल वसंत गीत नहीं बल्कि दुख के बीच प्रेम और उम्मीद की जीत का प्रतीक है। यह वह क्षण था जब खुसरो ने शब्दों से अपने गुरु का दिल ठीक कर दिया। कहते हैं कि जैसे ही खुसरो दरगाह पहुँचे तो उन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन के लिए यह गीत गाना शुरू किया और सरसों के फूल की वर्षा उन पर की, जिसे देख ऐसा प्रतीत होने लगा था कि दरगाह भी वसंत बन गई है, दरगाह में भी हर जगह फूल खिले हो। और खुसरो के गीत ने तो मानो हवा में मोहब्बत बिखेर दी थी और समा झूम रहा हो। खुसरो के अल्फाजों में खुदा की महक साफ नजर आ रही थी। यह गीत पारंपरिक रूप से राग बसंत बहार में गाया जाता है। राग बहार के सुर वसंत की खुशियों और ताजगी को बहुत खूबसूरती से पकड़ते हैं। पारंपरिक रूप से यह गीत ताल, दादरा या अन्य हल्की लय तालों में भी प्रस्तुत किया जाता है। आधुनिक अरेंजमेंट में ताल और इंस्ट्रूमेंटेशन रचनाकार के अनुसार बदलते हैं, इसलिए कहा जाता है
खुसरो ने शब्दों में जो बसंत रचा, संगीत ने उसमें जान डाल दी। अमीर खुसरो ने सकल बन फूल रही सरसों जिस समय लिखा था, वो केवल वसंत की खुशी का गीत नहीं था, वो दरअसल गम के बीच खुशी लाने की कोशिश थी। इतने सालों के बाद आज भी पीले फूल चढ़ाने की रस्म दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में भाई जाती है। हर साल बसंत पंचमी के दिन दरगाह सजाई जाती है, पूरा आंगन पीले फूलों, गेंदों की मालाओं और सरसों की कलियों से महक उठता है। लोग पीले कपड़े पहन कर आते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं और अपने दिल की मुरादें मांगते हैं। यह दृश्य आज भी वैसा ही होता है जैसे सदियों पहले हुआ करता था। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ ही इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आपके व्यूज लिखना ना भूलें।